अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेजिटेबल की इतनी शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, तो मत ही पूछें। और इसके आउटकम्स तो बहुत ही कमाल आते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर लिया है 2 ग्लास पानी, टैप वाटर ही लिया है, सिंपल वाटर। ठीक है, उसके अंदर मैंने रखी है ये ग्रिल। ओवन के साथ जो ग्रिल आती है वो मैंने यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप छाननी का इस्तेमाल कर सकती हैं। नीचे आप कोई कौली कप रख के उसके ऊपर आप छाननी, जिसे आप आटा छानती हैं, वो रख के भी आप ग्रिल कर सकती हैं। ठीक हो गया। मोस्टली ये ओवंस के साथ हर घर में होती है। उसके ऊपर हमने गाजर, आलू और मटर यानी कि कैरेट, पोटैटो एंड पीस को जो है वो अरेंज करके रख दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को करेंगे बंद, और जब इसका वेट घूमने लगेगा ना, उसके बाद आपने इसको सिर्फ 3 मिनट लगाने हैं। 3 मिनट से ज़्यादा आपने प्रेशर कुकर को बंद नहीं करना है। ये हैं जी इसके बाकी के इंग्रेडिएंट जो हम मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए यूज़ करने लगे हैं। ये प्रेशर कुकर का थोड़ा सा हैंडल जो है ना, वो मुझे लग रहा है वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ज़रा साइड पे लगा दें। तो ये देखिए जी, यहाँ मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के अनियन, जिनको ये देखिए जी मैंने मोटा मोटा ही काटा है, कोई फाइन शाइन ही नहीं काटा है, बस क्यूब्स की शक्ल में आप इसको काट लें। और इसके अलावा जी मैंने इसके साथ ली हैं 5 ग्रीन चिलीज़ हैं। ठीक है, ये देखिए इनको भी मैंने बड़ा बड़ा ही काटा है, मतलब कि मैंने वेजिटेबल्स काटने पे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाई है। और ये मैंने एक पोथी, जिसको आप एक गट्टी कह सकती हैं, लहसुन की छीली है, और साथ एक बड़ा टुकड़ा जो है वो जिंजर का बारीक बारीक काट लिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि मसाला काटने पे ज़रा भी एफर्ट हमारी नहीं लगी है। और ये देखिए ना, तो वेजिटेबल्स में से सिर्फ मैंने गाजरों को छीला था और आलू को छीला था, मटर भी पील ऑफ नहीं किए थे। और ये जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आप लोगों से शेयर किया था एक शॉर्ट में, कि मेथी और मेथरे जो हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी होती हैं घर में, पुदीना लेके आते हैं आप, धनिया लेके आते हैं, तो आप उनको 10 से 12 दिन तक बिल्कुल फ्रेशली स्टोर रख सकते हैं। कि आप इस तरह करें कि संडे वाले दिन ये वेजिटेबल्स मंगवा लें, उनको आप साफ़ करके जो है वो इस तरह के ब्राउन इन्वेल्प्स में पैक करके रख सकती हैं। ये देखें, और ये मैंने लास्ट संडे मंगवाया था, और यकीन करें कि अभी 10 दिन हो गए हैं। और ये जो मेथी है ना, ये बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश है, ये देखें। और कोशिश करनी है कि जब आप इसको ब्राउन एनवेलप में पैक करके रखते हैं ना, तो आपने सीधा इसको फ्रिज की जाली या फ्रिज के स्टैंड पे नहीं रखना, क्योंकि बाज़ दफ़ा नमी आने की वजह से नीचे से शॉपिंग बैग जो है वो ख़राब हो जाता है। मतलब ये ब्राउन एनवेलप क्योंकि कागज़ होता है, तो इसको नमी लगती है, तो ये ख़राब हो जाता है। तो जब आपने इसको स्टोर करना है, तो किसी ट्रे के अंदर या किसी शॉपिंग बैग में डाल के आप इसको स्टोर करें, ताकि ये नमी से बचा रहे। तो ये देखिए, वेजिटेबल जो है ना, वो आपकी 10 से 12 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। धनिया भी मैं एक दफ़ा ला के साफ़ करके रख लेती हूँ, पुदीना भी। और इस तरह, क्योंकि आजकल जो सीज़न है उसमें मिक्स वेजिटेबल्स मैं तो बहुत ही ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे मिक्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोस्टली जो हम मिक्स वेजिटेबल्स हैं ना, वो इसलिए बनाने से कतरा रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसकी कटिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। अगर आप इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल बनाएंगी, तो मैं कहती हूँ हर वीक में मेरी तरह 1 से 2 दफ़ा तो मिक्स वेजिटेबल्स लाजमी बनाएंगी। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे जो है क्रीम मिक्स वेजिटेबल्स, अचारी मिक्स वेजिटेबल्स और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मिक्स वेजिटेबल्स की शेयर की हुई हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। और आप यकीन करें कि तमाम की तमाम वेजिटेबल्स की रेसिपीज़ जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और बहुत ही कमाल आउटकम्स आते हैं इन वेजिटेबल्स के। तो ठीक हो गया। ये देखें जी, अब आपने जब इस ग्रिल को निकालना है, तो बहुत केयरफुली आपने इसको हैंडल करना है, क्योंकि आगे से स्टीम पड़ रही होती है, तो आपके हाथ जलने का भी खतरा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए यार, वेजिटेबल्स के कलर कितने कमाल लग रहे हैं। मुझे मिक्स वेजिटेबल जो है ना, वो ज़्यादा अपने ये कलरफुल कंटेंट की वजह से ज़्यादा मज़े की लगती हैं। इसका कलर मुझे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ अभी हम इसको साइड पे करेंगे और ये हंडिया का मसाला बनने के लिए रख देंगे। यहाँ आपने वेजिटेबल ऑयल बहुत कम लेना है, सिर्फ हाफ़ कप आपने वेजिटेबल ऑयल का लेना है। और ये जो आपने मसाले काटे हैं, प्याज, ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक, ठीक है, आपने यही ऐड करना है। इसमें टमाटर भी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और इसको आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देना है, जस्ट फ्राई करना है, ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म करना और प्याज का कच्चापन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन मसालों को डायरेक्टली ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड करती हैं, तो क्या होता है कि जो प्याज की स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो नहीं जाती है, और मसाला उस तरह से नहीं भूनता है और उस तरह की खुशबू नहीं देता है जिस तरह की हमें नॉर्मली एक अच्छे खाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और आप ये देखिए, गाजर कितनी अच्छी मतलब गल गई हुई है, ये देखें, बिल्कुल ज़रा एफर्ट नहीं लग रही है इसके ऊपर कटिंग के दौरान।
और माशाल्लाह आपका जैसा दिल करे आप इसकी कटिंग करें, क्यूब्स लाई कर लें, डायमंड लाई कर लें, जिस तरह से आपका दिल करे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आपने देखा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस रेसिपी में, वो जो कटिंग से आप लोग की जान जाती है ना मिक्स वेजिटेबल वाली, वो बिल्कुल इसमें से झंझट ख़त्म कर दिया है मैंने इंशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले आप लोगों ने ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, ना ही कभी ट्राई की होगी। और ये देखिए मटर कितने अच्छे नरम हो गए और बिल्कुल सारे मटर जो है ना वो खुल गए हुए हैं, जस्ट हाथ लगाने की देर है और सारे जो दाने हैं ना वो ये देखिए इस तरह से बाहर आ रहे हैं। ज़रा भी आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे मटर को पील ऑफ करते हुए। और ये देखिए मटर भी हमारे सारे छिल गए हैं, गाजर भी हमने काट लिया। और ये देखिए मसाला जस्ट मैंने वाइट करना था और ये देखिए मसाला हमारा वाइट हो गया है। सिर्फ आपने इसको इतना ही भूनना है। अभी हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ये जो सारा मसाला है ना उसको हम ऑयल में से स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके हमने इस मसाले को करना है ग्राइंड। और मैं ना पूरा सीज़न, ये जो सर्दी का सीज़न होता है ना, घर में क्या बनाती हूँ, शलजम। शलजम मुझे बहुत पसंद है, शलजम बनाती हूँ, मिक्स वेजिटेबल्स, गोभी और उसके अलावा साग तो आपको पता है जी ऑल फेवरेट, वो तो बना ही रहना है ना। तो इसलिए जो मिक्स वेजिटेबल्स है ना उसको मैं डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बड़ी पसंद है, मेरे पापा को बड़ी पसंद थी, या मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इसलिए हम ना मिक्स वेजिटेबल्स को अटरम सटरम कहते हैं चलो जी फिर अटरम सटरम पका लो। तो अटरम सटरम को ना मैं बहुत डिफरेंट वेज में पकाती हूँ और वो सारी रेसिपीज़ जो है मैंने आप लोग से शेयर भी की है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये जो ऑयल हमारे पास बच गया था ना उसके अंदर मैंने ये टमाटर डाल दिए। टमाटर भी मैंने कोई बहुत फाइन नहीं काटे थे, मोटे मोटे काटे थे। जब आप इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो छिलका इसका मोस्टली डिसअपेयर नहीं होता, लेकिन जब ये ऑयल में भूनते हैं ना तो ये झट से डिज़ोल्व होने लग जाता है। तो ये मसाले को हमने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिए और जो थोड़ा बहुत बचा कुछ इसके अंदर मसाला रह गया था, मैं इसके अंदर पानी डाल के उसको खंगाल के वो भी इसके अंदर डाल दिए। कुछ भी हड्डियाँ बनाते वक्त आपने ज़ाया नहीं करना है। अभी हमने मसाले को 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। जैसे ही ऑयल छूटेगा तो हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, ये गया जी नमक, ये जाएगी अब रेड चिली। रेड चिली आपने कम डालनी क्योंकि ग्रीन चिली हमने पहले 5 डाल दी हैं। ये ना हो कि उधर भी ग्रीन चिली को आप भूल ही जाओ और मिर्ची इसमें ठोक के डाल दो। और थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर और साथ आपने डालना है जी ठोक के सूखा धनिया। इसमें सूखे धनिया की जो खुशबू है ना बहुत ही कमाल आती है। और वैसे भी हमको हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे रवायती खाने हैं ना वो रवायती मसालों से ही बनते हैं, कोई और मसाला नहीं गया इसके अंदर सिवाय सूखे धनिए के और नमक मिर्च और हल्दी के। अब हमने इसको टका के भून लेना है 3 से 4 मिनट, ताकि इसके अंदर जो हमने पानी ऐड किया है वो टोटली ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मसाला अपना ऑयल छोड़ेगा तो अब हमारे पास रह जाएगी मेथी। और मेथी तो ऑल फेवरेट है मेरी यार, उसकी खुशबू जब खाने से आती है ना तो यकीन करें मैं रोक नहीं पाती ख़ुद को ना। तो बस अभी भी मसाला भून रही हूँ और अभी सिर्फ हरी मेथी पास पड़ी हुई है और उसकी खुशबू जो है ना वो अभी से मुझे जो है ना वो मेरी एपेटाइट को बढ़ा रही है। तो जैसे ये मसाला भुन गया तो मैंने इसके अंदर ये मेथी जो थी उसको काट के अब उसको वॉश किया। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने जब मेथी की साफ़ करके रखनी है तो उसको आपने वॉश नहीं करना है। अब कटिंग के बाद मैंने वॉश करके फिर इसके अंदर ऐड की है। ठीक हो गया। जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स को स्टोर करें उनको वॉश बिल्कुल नहीं करना है आपने, ठीक है, उनको सिर्फ साफ़ करके आप रख लें। तो जब आपने यूज़ करनी है तभी उनको वॉश करें। ठीक हो गया जी। अभी ना आपने मेथी को फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका जो बिल्कुल हरापन था ना वो आपने ख़त्म करना है। उससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है क्योंकि मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं होती जिस तरह से मेथे कड़वे होते हैं। अब मैंने इसके अंदर गाजरें ऐड कर दी हैं, साथ ही मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूँगी। चमचा आपने ज़रा ध्यान से चलाना है इसके अंदर, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी प्रॉपरली कुकड हैं। तो ये ना आपका इसका जो है ना वो घिपकबाला बना दो। घिपकबाला या घपकबाला, खैर मेरी अम्मी तो कहती हैं पंजाबी में कि कुड़ियों की पना कर दो है ना। तो इसलिए आपने इसका कीपा नहीं करना, बड़े ध्यान से इसके अंदर चमचा चलाना है। और उसके बाद अभी हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने मोटे आलू गोल गोल को किस तरह से काटना है। अगर आपने क्यूब्स में काटना है तो क्यूब्स में काट लिए। मुझे खैर थोड़े से बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं हंडिया के अंदर, इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े काट के ऐड किए हैं। तो ये हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप चाहें तो इसको 5 से 7 मिनट दम लगा सकती हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया और अभी मैं इसको ये देखें जी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल कितना अच्छा छूट गया है इसके अंदर। अभी हम इसको ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा के मैं तो जा रही हूँ जी चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑफिस जाते सार हंडिया बनाई है। तो मैंने सोचा था अभी इसको दम शम लगा के ना तो उसके बाद जो है मैं कपड़े शपड़े चेंज करके रिलैक्स होकर उसके बाद इसको खाऊंगी। मुझे ये वाली जो मिक्स वेजिटेबल है ना ये स्पून के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। इतना मुझे रोटी के साथ खाने का मज़ा नहीं आता है जितना मुझे इसको खाली खाने का मज़ा आता है। और वैसे भी आपको पता है कि जब आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा कार्ब्स को अवॉइड किया करें। बेशक आप सालन की क्वान्टिटी ज़्यादा खा लें, बस रोटी को थोड़ा अवॉइड किया करें। तो बस इन दिनों कुछ मैं भी इसी तरह की कोशिश में लगी हुई हूँ कार्ब्स को थोड़ा अवॉइड करूँ। तो ये देखिए मैं बाउल भर के जो है ना ये सालन का
खाने लगी हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। और होप सो आप लोगों को ये जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आप लोगों को ये सुपर ईजी रेसिपी किस तरह की लगी है। ठीक हो गया जी, दोबारा मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।